जब वो बिल पास होने जा रहा था तभी मैं अपसेट था। मैंने सभी से तभी माफी भी मांगी। कुछ कुछ बातें ऐसी रहती है कि तभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी ऐसा हुआ था, मौलाना साहब आए, 15 मई को मेरा वीजा भी आया था हांगकांग से और मेरा पूरा बुकिंग हुआ था। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं राजनीति की। राजनीति में एक बार सिक्का अगर जम गया तो फिर जनता या मत देने वाला मतदाता चिल्लाता रहे, चिल्ला चिल्ला कर मर जाए, फिर भी राजनीति का सिक्का अगर अपना एक बार जम गया तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। भिवंडी शहर में 1 जून 2025 को भिवंडी शहर के शांतिनगर क्षेत्र में बिलाल मस्जिद के बाहर मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले वक्फ के मामले में केंद्र सरकार ने जो संशोधन वाला बिल लाकर शहर में, गांव में और देश में तहलका मचाया है, उसी पर उसका विरोध करने के लिए यहाँ कई लोग पहुँचे थे, जिसमें सुरेश महात्रे उर्फ बालिया मामा भिवंडी लोकसभा से सांसद हैं और इन्हें सांसद बनाने में भिवंडी लोकसभा के सभी लोगों का, खासकर मुस्लिम समुदाय आगे आगे चला और बालिया मामा अपनी पूरी लाइफ में पहली बार सांसद बने। सांसद बनने के बाद बालिया मामा का कोई काम नज़र तो नहीं आया भिवंडी शहर में, मगर जब वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा था उस वक्त बालिया मामा वहाँ पहुँचे ही नहीं, उनकी तबीयत खराब थी, ऐसा उन्होंने कुछ ख़ास लोगों को बताया। बहरहाल जब 1 जून का प्रोग्राम सामने आया, कोई मौलाना साहब उन्हें मिलने गए थे तो उनका जो बैंकॉक का दौरा था वो उन्होंने रद्द कर दिया। हमारे देश के नेता, उनकी तबीयत ख़राब होती है तो अक्सर फॉरेन चले जाते हैं और वहाँ अपना इलाज कराते हैं। भारतीय राजनीति का ये एक ऐसा खेल है, बाहर जाकर इलाज कराना या किसी काम से जाना, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। जिन्हें समझ में आता है वो अच्छी तरह समझते हैं। बहरहाल बालिया मामा ने 1 जून के मंच से वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे माफ़ी मांग ली कि उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वोटिंग के दिन गैर हाजिर था, मगर आज आपके सामने हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस एक बार अपना सिक्का लग जाए। मंच पे उपस्थित भिवंडी मुंबई से सभी मौलाना साहब, आदरणीय जितेंद्र जी आवाड़ साहब, अमीन जी पटेल साहब, रईस जी शेख साहब, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव और आज के इस सभा में उपस्थित भिवंडी के तमाम भाइयों, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ये जो बिल की जो जेपीसी बनाई थी वो जेपीसी भी मैं खुद था। जो बहस आपने लोकसभा में देखी, एक दिन में सवेरे 12 बजे से लेके रात को 2:30 बजे तक, उससे पहले 6 महीना जो वह बोर्ड में बहस चली जेपीसी कमेटी में, वो आपने देखी नहीं, सिर्फ सुनी होगी। और जितने भी विपक्ष के एमपी थे, मैं पहले तो, और मेरे को कुछ भी 1 जून के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं 3 तारीख को आने वाला था, तो कल मतलब आज के सवेरे 3 बजे मैं इस सभा के लिए आ पहुंचा। टूर का था वो कैंसिल कर सकता था, और जो मेरी सेहत ठीक नहीं थी उसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, और मैंने तभी भी सभी को कहा था कि वह जेपीसी में
जितने भी मेंबर हैं आप सभी से पूछ सकते हो कि मेरी भूमिका क्या रही। ओवैसी साहब को भी आप पूछ सकते हो, मैंने सभी भिवंडी वालों को बोला था। देखो उस टाइम तो हम पूरी तरह से बिल के खिलाफ थे। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब की जो इस बिल के खिलाफ थी, आज भी खिलाफ है और आने वाले कल में भी हम इस बिल के खिलाफ हैं। मैं खुद हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि किसी भी, देखो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सभी जाति धर्मियों के लोग रहते हैं। मेरा खुद का एक पर्सनल कहना है कि किसी भी जाति धर्म के इसमें किसी को भी दखल अंदाजी नहीं करनी है। ठीक है, रईस शेख साहब ने कहा कि आज ये मुस्लिम समाज के ऊपर लड़ी आई है, तो हो सकता है हिंदू में भी ऐसा आ सकता है कि मंदिरों में और कुछ 2-3 नॉन हिंदू रहेंगे। मेरा यही कहना है, देखो मेरा धर्म यही सिखाता है कि मैं मेरे धर्म का पालन करता हूं, भारत देश के सभी धर्म का आदर और सम्मान भी करता हूं। और किसी भवन में पहुंच जाए, चाहे संसद भवन में, चाहे विधान भवन में, इस तरह के किसी भवन में जहां कुर्सी हो, पहुंच जाए तो कोई मतदाता अपना कुछ भी 5 साल तक बिगाड़ नहीं सकता। बहरहाल बाले मामा ने माफ़ी मांग ली है, तो अब भिवंडी शहर के जो लोग हैं या भिवंडी लोकसभा के जो मतदाता हैं उन्हें दिल बड़ा करके माफ़ भी करना चाहिए। मगर चलते चलते एक सवाल भी बाले मामा से कर लेना ज़रूरी है कि मामा, भिवंडी शहर के विकास के बारे में आपकी क्या राय है और ये कितना काम अब तक हुआ है? कम से कम भिवंडी शहर के मतदाताओं को ही या भिवंडी शहर लोकसभा के जो मतदाता हैं उन्हें ही बता दीजिए। बहरहाल बाले मामा से नाराज़ लोग इसी तरह से कपिल पाटिल से भी नाराज़ हुए थे और कपिल पाटिल को हार का सामना देखना पड़ा। मैं खान फखरे आलम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी ये वीडियोस कैसे लगते हैं आपको। अगर ऐसा लगता है कि हम सही दिशा पर काम कर रहे हैं तो आप YouTube पर जाकर हमारा भारत शक्ति समाचार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।